क्या झारखंड सरकार युवाओं के उम्मीदों पे खरी उतरी है? हाँ, उतरने का प्रयास किया है भरपूर, लेकिन केंद्र की सरकार और जो यहाँ विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन लोग हमेशा से परेशान करते आ रहा है। इसलिए एग्जाम लिया जाता है, उसमें पेपर लीक काहे होता है? यहीं पर नहीं है, यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, सभी जगह पेपर लीक होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि झारखंड में होता है। आप तो झारखंड के लिए देखिएगा ना, झारखंड में काहे पेपर लीक हो रहा है, काहे युवाओं के साथ छल हो रहा है, तो आप लोग को बोलना होगा ना क्यों हो रहा है। हम पूछ रहे शासन बुलाया जाता है और साथ में दिखाया जाता है जो क्वेश्चन पेपर आता है, और इससे सत्यापित होने के बाद ही पेपर क्वेश्चन जो भी रहता है उसको खोला जाता है। हुआ है, वो लोग तो आगे नहीं आ रहे हैं, प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं। क्या युवाओं के साथ न्याय हुआ है इस सरकार के साथ? होमगार्ड की नौकरी दिया, पुलिस लोग की नौकरी दिया, सरकारी पेंशन जो है फिर से बहाल कर दिया, जो बीजेपी सरकार उसको हटा दिया था। बीजेपी सरकार तो बहुत स्कूल बंद कर दिया था, जो मर्ज कर दिया था प्राइवेट, ये क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल को 2-3 स्कूल को एक जगह सामंजस्य कर दिया था। मेरा नाम हरेंद्र चौधरी, मुख्य प्रतिनिधि आसम नगर। क्या माहौल लग रहा है इस बार का? कौन पार्टी जो है शतरंज में आगे निकलेगी? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, एक तरफ गिरिराज सिंह, दूसरे तरफ सत्येंद्र तिवारी जी और तीसरी तरफ माननीय मंत्री साहब। देखिए, सभी जनता जनार्दन का माहौल बना है विकास की ओर, सभी लोग विकास की ओर जा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में पिछले आज़ादी के बाद इस 2 साल में बहुत ही अलग अंदाज में विकास हुआ है, चाहे कोई मामले में उठा कर लीजिए। तो सभी जनता लोग से हम आग्रह भी करेंगे कि विकास की ओर आप हो जाइए, विकास पुरुष को एक बार फिर से मौका दीजिए, जो आधा अधूरा काम है सब काम पुनः पूरा हो। अच्छा, ये बताइएगा, विकास पुरुष की तरफ इशारा किए कि सभी लोग वोट करें। क्या झारखंड सरकार युवाओं के उम्मीदों पे खरी उतरी है? हाँ, उतरने का प्रयास किया है भरपूर, लेकिन केंद्र की सरकार और जो यहाँ विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन लोग हमेशा से परेशान करते आ रहा है। इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री को आज तक देखे होंगे, पहला मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डालने का काम किया। तो प्रयास तो भरपूर किया है, लेकिन केंद्र की सरकार कब वो ई नीति लागू करके उसको फंसा देता, कब वो हाई कोर्ट चल जाता, कब वो बिहार के लोग को बुला करके उसको हाई कोर्ट में दायर कर देता। तो उसको परेशान किया है, अगर परेशान नहीं किया होता तो जरूर युवाओं के साथ वो सरकार खड़ा होता। अच्छा, बता रहे हैं 5 साल में बीजेपी जो थी 19 से 24 के, मतलब उससे पहले वाला जो शासन था उसमें 1,15,000 नौकरी दी थी युवाओं को, जबकि जेएमएम सरकार आती है तो मात्र 15,000 की नौकरियां सृजित कर पाती है। अब आपको लगता है कि क्या युवाओं के साथ न्याय हुआ है इस सरकार के साथ? होमगार्ड की नौकरी दिया, पुलिस लोग की नौकरी दिया, सरकारी पेंशन जो है फिर से बहाल कर दिया, जो बीजेपी सरकार उसको हटा दिया था। बीजेपी सरकार तो बहुत स्कूल बंद कर दिया था, जो मर्ज कर दिया था प्राइवेट, ये क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल को 2-3 स्कूल को एक जगह सामंजस्य कर दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई, फिर से उसको बहाल कर दिया। अच्छा, उन्होंने तो शिक्षा को भी बंद करने का काम किया। आप हमको होमगार्ड गिनवाएं, इसके अलावा कुछ गिनवा सकते हैं जो आपके झारखंड सरकार युवाओं को दी है? जी है, क्योंकि होमगार्ड का नौकरी तो सब कोई नहीं करेगा। सबसे नीचे का आप अगर काम बोलिएगा तो होमगार्ड का ही आता है। 10,000, 5,000, 15,000 रुपये। पंचायत सचिव का बहाली हुआ है अभी फिलहाल। 1 साल पहले सभी ब्लॉक में 10 पंचायत सचिव सेवा दे रहे हैं। पहले पंचायत सचिव 2-3 पंचायत देखते थे, अभी फिलहाल में एक पंचायत सचिव को एक पंचायत मिल गया है। जनता को सहूलियत हो रही है। रोजगार सेवक को भी बहाली हुआ, पहले 2-3 पंचायत मिलकर के रोजगार सेवक देखा करते थे, अभी हर पंचायत में एक रोजगार सेवक हुए। और यहाँ पे जो एग्जाम लिया जाता है उसमें पेपर लीक काहे होता है? यहीं पर नहीं है, यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, सभी जगह पेपर लीक होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि झारखंड में होता है। आप तो झारखंड के लिए देखिएगा ना, झारखंड में काहे पेपर लीक हो रहा है, काहे युवाओं के साथ छल हो रहा है, तो आप लोग को बोलना होगा ना क्यों हो रहा है। हम पूछ रहे शासन में भी हुआ है, सीपीएम का पेपर ले लीजिए, पहले 19 में हुआ था तो इसको रद्द कराया गया था, जेएमएम को सरकार के द्वारा ही करवाया गया था। फिर जनवरी में एग्जाम लिया गया था, उस समय भी रद्द करवाया गया था। अब फिर से हुआ है, 2 दिन लेट बंद करके लिया गया है पेपर, जहाँ पे तमाम छात्र जो तकरीबन 6 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, उससे 24 लाख परिवार प्रभावित हो रहा है। स्टूडेंट के साथ जोड़कर परिवार को हम देखे तब उनका कहना है कि एग्जाम फ्री और फेयर नहीं हुआ है, इसमें पेपर लीक हुआ है। और
जेएनएम बोलती है कि पेपर लीक नहीं है, नीट एंड फेयर हम एग्जाम लिए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या युवाओं के साथ सरकार छल कर रही है या विपक्ष आ रहा है? कौन है इसमें जिम्मेदार? इसमें विपक्ष जिम्मेवार है। विपक्ष इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि अभी तक इसमें जो एग्जाम हुआ अभी तक ये सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाया, क्लियर सत्यापित ही नहीं हो पाया कि किस सेंटर से लीक हुआ है पेपर। अभी तक कोई यहाँ सत्यापित ही नहीं कर पाया। अच्छा, आपको पता है कि आजकल मुख्यमंत्री के पास कुछ लोग बधाई देने के लिए एग्जाम फ्री एंड फेयर लिया गया था और एग्जाम के जल्दी से जल्द रिजल्ट निकालने के लिए लोग गए हुए थे, लेकिन जब मीडिया वाले सर्च करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो 9वीं की 10वीं की लोग निकलते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? 9वीं 10वीं मतलब सेंटर पर नहीं, जो बधाई वहाँ पे देने गए थे मुख्यमंत्री को कि रिजल्ट जल्द से जल्द आप जारी कीजिए, उस पर जो है कम उम्र के लोग, स्कूली छात्र लोग भी थे, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये तो देखिए हर सरकार में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जैसे विपक्ष में मान लीजिए कोई पेपर लीक करवाना हो, चाहे कोई सड़क पर उतारना हो, चाहे कोई चीज़ का पुतला फूकना हो, तो सबसे पहले बिहार और यूपी में होता है। तो इसमें साजिश तो होता ही है। मतलब आप कह रहे हैं कि पेपर लीक पावर आपके पास है, तो बीजेपी कैसे आ गई? सत्ता पावर है, एग्जाम लेने का आपका अधिकार है, पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, सभी व्यवस्था आपके पास है, तो बीजेपी कैसे पेपर लीक करा सकती है? आप यहाँ तक कि आप नेट को भी बंद कर दिए। इसमें नेट जिसमें बंद हुआ है वो तो अभी सत्यापित नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी लीक का कोई लोग जाके दिए हुए हैं। जहाँ बीजेपी ने बोली है कि पेपर हम जैसी सरकार में आते हैं पेपर को रद्द करें। देखिए जहाँ तक आप बार बार पूछ रहे हैं, हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं पेपर लीक हो रही है, जो एग्जाम हुआ है उसका हम भी जाके एग्जाम दिए हैं, हम भी सेंटर पर जी सेंटर पर हम एग्जाम दिए। यही व्यवस्था है, पेपर लीक का कोई मामला ही नहीं उठता है। 5 स्टूडेंट को पहले बुलाया जाता है और 5 को दिखाया जाता है जो क्वेश्चन पेपर आता है, और इसे सत्यापित होने के बाद ही पेपर क्वेश्चन जो भी रहता है उसको खोला जाता है। इस सेंटर पूरा हुआ होगा, अब विद्यार्थियों को वहाँ बोलना चाहिए ना कि सील खुला हुआ है, ये पेपर लीक हुआ है। विद्यार्थी क्यों नहीं बोला उस समय? सेंटर पर ही बोलना चाहिए। एग्जाम होने के बाद ये मामला उठ रहा है, तुरंत बोलना चाहिए। तुरंत बोलते नहीं ये सील खुला हुआ है। समय पर नहीं पहुँच पाए। उस समय बोलना चाहिए, तो बाद आ रहा है जो लीक हो गया, तुरंत बोलना चाहिए कि देखिए पेपर का सीन जो है खुला हुआ है, हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, तुरंत हंगामा करना चाहिए, मीडिया को बुलाना चाहिए।